मिलेगा आपके पास। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि किस देश को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन याद करते चलिएगा। 50 क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों रहने वाला है। तो आप लोग को क्वेश्चन देखते रहना है और यहाँ से आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट भी करते रहना है। देखिए सभी न्यू टेस्ट है, इसमें न्यू करंट अफेयर्स भी डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। बताइए यह जो सैन्य अभ्यास किया गया है कंबोडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो प्रश्न को आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन को याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का किताब किसने जीता है। बताइए किसने जीता है हाल ही में। तो याद रखिएगा बार्सिलोना ने। किसने जीता है, बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है। बताइए किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चीन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में समान पहल का अनावरण किसने किया है। किसने किया है, तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को बताइए क्या नाम दिया गया है। अमेज़न में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा सांप, उस सांप का क्या नाम है यह पूछा गया है। नाम याद रखिएगा, नाम क्या हो जाएगा, तो नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कामिल इंद्रिस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो सूडान को। किसमें, सूडान को। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है अगला कि केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया तो इनका नाम क्या है। इनका नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा तपन कुमार डेका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, बताइए। चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कौन बना है इसमें। तो इसमें बना है मिजोरम। कौन बना है, मिजोरम बना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन बना है, तो मिजोरम बना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यायमूर्ति कैंपेया सोमेश्वर को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। यह घोषित किया गया है मणिपुर के घोषित किया गया है न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 2025 का प्रतिष्ठा इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, बताइए। यह मिला है बानो मुश्ताक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बानो मुश्ताक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में इंदिरा सूरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। कहाँ लॉन्च किया गया है, तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन बनी है।
बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। बताइए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हो जाएगा गीता समोता। क्या हो जाएगा? गीता समोता। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय भारतीय निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप में एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? यह जीता है स्वर्ण पदक। किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न देखिए। और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निकोसोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है कहाँ का? तो रोमानिया का। कहाँ का किया गया है? रोमानिया का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का संबंध किससे है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध से, हिमालय के उत्पत्ति के संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि घाघरा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? घाघरा नदी का जो संगम है वो बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? तो यह सारण जिला में है। कहाँ है? सारण जिला में। ऑप्शन नंबर बी, सारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के विशाल मैदान का उपवर्ग नहीं है? उपवर्ग नहीं है। बताइए इसमें कौन नहीं हो जाएगा? इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील से तुलबुल परियोजना संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तुलबुल परियोजना से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वुल्लर झील। क्या हो जाएगा? वुल्लर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। और प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत मानसून के दो शाखा अरब सागर की शाखा तक बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित होने का कारण क्या है? विभाजित होने का कारण क्या है? बताइए। इसका कारण यह है कि भारत की जो प्रायद्वीपीय जो आकृति है, इसी के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो मृदा अपक्षय समस्या है तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। और इसमें उत्तर देना है। सही उत्तर कौन है इसमें? बताइए कौन हो जाएगा इसमें? इसमें देखेंगे तो कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा वनोन्मूलन। क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए। यह पाए जाते हैं कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना की नींव किस वर्ष रखी गई थी? बताइए। बताइए किस वर्ष रखी गई थी? यह जो रखी गई थी 2016 में। कब रखी गई थी? 2016 में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब रखी गई थी? 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि हरित खेती से सन्निहित हैं। हरित खेती से सन्निहित इनमें देखना है कौन हो जाएगा? बताइए। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सही हो जाएगा इसमें? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर देता है। हरित खेती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए बताइए 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डोलोमाइट मिश्रण है। डोलोमाइट जो मिश्रण है किससे बनकर बना होता है? डोलोमाइट। बताइए। डोलोमाइट किससे बनकर बना होता है? डोलोमाइट में चूना पत्थर होता है और मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसी को मिलाकर डोलोमाइट बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? बताइए कौन है इसमें से? देखिए इसमें बिहार स्पेशल भी डाल दिया गया है, तो स्टेट को अगर लगाते रहेगा तो जो भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर, जीके, जीएस, बिहार जीके, सभी इसमें कवर किए गए हैं।
तो कंप्लीट टेस्ट को डेली लगाते रहिएगा और खान सर का टेस्ट भी चल रहा है, टेस्ट को लगाते रहिएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर 26 नंबर का, इसका राइट आंसर देखेंगे तो भागलपुर का हो जाएगा। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसमें हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि वियंतियान किस देश की राजधानी है? बताइए, वियंतियान किस देश की राजधानी है? बताइए। यह जो राजधानी है लाओस का, किसका राजधानी है? लाओस का। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील इनमें से कौन हो जाएगी? इनमें से हो जाएगी जो कि टांगानिका झील। टांगानिका झील ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टांगानिका झील हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 29 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? बताइए। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है यह? बताइए बताइए कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, डेली टेस्ट ये चलेगा। तो आप लोग जो लोग नए हैं, जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास टेस्ट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसको शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, क्योंकि देखिए इस साल वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है और इस सभी को तैयारी करने के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए इस साल बहुत सारे वैकेंसी डाला गया है। तो तैयारी कीजिएगा, तो इनमें से किसी न किसी में आप लोग लग जाइएगा। चलिए बताइए इसमें अगला क्वेश्चन 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम नहीं है? आगम इनमें से देखना कौन नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथा वस्तु जो है ये आगम नहीं है, बाकी सभी देखेंगे तो ये आगम हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल भारत में नहीं है? कौन सा हड़प्पाई स्थल भारत में नहीं है? बताइए। इनमें से कौन है जो भारत में नहीं है? बताइए। भारत इनमें से कौन नहीं है? बताइए भारत में कौन नहीं है इनमें से? तो सुरकोटदागोड नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये भारत में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि मौर्यकाल में संस्था से तात्पर्य है। मौर्यकाल में जो संस्था है इससे क्या तात्पर्य है? संस्था किसे कहा जाता था? तो यह था गुप्तचर व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में नगरम था। जो चोल काल था उसमें नगरम को क्या कहा जाता था? नगरम को याद रखिएगा, यह थे व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? यह जो करवाया गया था सोलंकी वंश के शासन में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का युद्ध किनके बीच हुआ था? नील नदी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने दोबारा किया था? बताइए किसने किया था? तो जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में हमजानामा से तात्पर्य है यह संबंधित है चित्रकला से। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास था? सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास था? तो सबसे ज़्यादा देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की उत्तर दीजिए। और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? बताइए किसके समय हुआ था? सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डलहौजी के समय हुआ था।
नेक्स्ट बताइए कि रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, रंजीत सिंह का जन्म बताइए कहाँ हुआ था और कब हुआ था, बताइए। यह हुआ था जो कि गुजरावाला 1780 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। इनमें से महालवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित है, इसमें संबंधित है जेम्स लायल, जेम्स लायल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार संघ के संस्थापक रहे हैं, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन रहे हैं, तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो थे ये भारतीय सुधार संघ के संस्थापक रहे हैं, तो याद रखिएगा। चलिए 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न कह रहा है कि गांधी और इरविन समझौता को किस कांग्रेसी नेता ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा है, किसने कहा था, किसने कहा था, तो यह कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पख्तून पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से था, बताइए। पख्तून पत्रिका जो था वो किस आंदोलन से संबंधित था, यह संबंधित था, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है, संविधान सभा की इससे देखना है कि कौन नहीं रही है, बताइए। इसमें देखेंगे तो अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महालेखा परीक्षण का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, तो इसकी नियुक्ति का अधिकार किससे प्राप्त था, बताइए किससे प्राप्त था, यह बताइए किससे प्राप्त था। यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत सचिव, क्या हो जाएगा, भारत सचिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से ग्रहण किया गया है। चलिए बताइए, इसका उत्तर कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए इसका उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है, यही पूछ रहा है, बताइए किस देश से लिया गया है। यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो प्रश्न को यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए कौन होता है। इसमें देखेंगे 49 नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है, कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है। चलिए इसका उत्तर दीजिए 50 नंबर का। इसमें देखेंगे तो पहला ही सही नहीं है, कह रहा है कि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने का योग्य हो, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो वह 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, सही है, और वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उसके पद से नहीं हटाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, 51 नंबर, और 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है किस भाग में निहित है, किस भाग में निहित है, बताइए किस भाग में निहित है। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये किस भाग में निहित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भाग 8 में निहित है। किस में निहित है, तो भाग 8 में निहित है। तो यहाँ से प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, तो परंतु प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, बताइए उचित है या नहीं पूछ रहा है। इसमें से बताइए कौन सही हो जाएगा, 52 नंबर का। और इसमें देखेंगे तो इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण देखेंगे तो कौन करता है, तो संसद करता है, कौन करता है, संसद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन करता है, तो संसद करता है। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत है एक, भारत है एक, भारत क्या है बताइए, भारत है एक,
इनमें से देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इसमें देखेंगे तो भारत चूँकि क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो कि समुद्र पारीय नागरिक हैं OCI में निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक शामिल नहीं हो सकते हैं। किस देश के नागरिक शामिल इनमें नहीं हो सकते हैं। तो यह हो जाएगा बांग्लादेश के नागरिक नहीं शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है जो कि संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की अवधि का निर्माण करें। बताइए किस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है, किस आर्टिकल में, बताइए किस आर्टिकल में हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए 55 नंबर का। यह हो जाएगा आर्टिकल 35 में, आर्टिकल 35 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रावधान भारतीय प्रधान प्रस्तावित किया जा सकता है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न भी देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है, और 57 नंबर देखिए कह रहा है कि लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो यह अपील की जा सकती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है। किसमें निहित होती है, यह निहित होती है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसमें होती है, राज्यपाल। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, और 59 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया है। प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्या है, 1950 में किया गया इसका गठन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र आरंभ किस माह से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यह जो होता है चैत्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्र से होता है। किससे होता है, तो चैत्र से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। फेडरेशन कप का संबंध अगर देखेंगे तो यह संबंधित हो जाएगा बास्केटबॉल से। किससे संबंधित हो जाएगा, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी किस परिसर में खेला जाता है। हॉकी किस परिसर में खेला जाता है, यह खेला जाता है फील्ड में। कहाँ खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 63वें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि किसमें होती है, बताइए। इसमें होती है तो यह उदारीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 64 नंबर प्रश्न देखिए, और 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। यह जो नियंत्रित किया जा सकता है, ये सभी ऑप्शन सही है। सार्वजनिक व्यय कम करके, या फिर राजस्व में वृद्धि कर करके, सब्सिडियों का व्यतिकरण कर से,
उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही है। इसमें से क्या है? तो सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 65 नंबर प्रश्न देखिए। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नगदी लेन देन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नगदी लेन देन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। फिशर। कौन हो जाएंगे? फिशर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। बताइए। 66 नंबर का उत्तर दीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। किसका? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा भी इसका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन की सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का जो प्रायोगिक मान होता है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर आप लोग दे सकते हैं। जी बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यही पूछ रहा है। चलिए 68 नंबर का उत्तर दीजिए। यह दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के किस राशि पर निर्भर करता है? किस राशि पर निर्भर करता है? बताइए किस राशि पर यह निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर करता है यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है एक आयतन यानी वॉल्यूम पर भी करता है और घनत्व पर भी करता है, डेंसिटी पर भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। इसमें ए एंड बी दोनों हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारवत्व की ध्वनिया में जो कि अंतर प्रतीत होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुणता। क्या कहेंगे? गुणता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? तो गुणता कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि द्रव के तापमापी में प्रयोग किया जाता है। द्रव के तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग इसमें किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है अल्कोहल का। किसका यूज किया जाता है? तो अल्कोहल का इसमें यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि यदि थर्मस में भरी चाय की तेज़ी से हिलाया जाए तो वह गर्म हो जाता है, क्यों? थर्मस में भरी चाय को तेज़ी से अगर हिलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि चाय के जो परत के बीच उपस्थित श्यान बल है। क्या है? श्यान बल। श्यान बल के जो विरुद्ध कार्य होता है इसी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि स्नेल का नियम का संबंध किससे है? स्नेल के नियम का संबंध किससे है? स्नेल के नियम के संबंधित किससे है? बताइए। यह संबंधित है प्रकाश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक का खोज किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका उत्तर कि चुंबक का जो खोज है, चुंबक का खोज किसके द्वारा किया गया था? चुंबक का खोज याद रखिएगा यह विलियम गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। विलियम गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी नाभिक का अस्थायित्व निर्भर करता है उसमें क्या उपस्थित होता है? उसमें उपस्थित क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अनुपात पर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इनमें से देखना है कि रासायनिक यौगिक कौन है। बताइए इनमें से देखना है कि रासायनिक यौगिक कौन है। रासायनिक यौगिक कौन है यही देखना है। बताइए इनमें देखेंगे तो रासायनिक यौगिक अमोनिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। रासायनिक यौगिक क्या हो जाएगा? तो अमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विखंडन डैश डैश की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन डैश डैश की प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल जो होता है किसका कोलाइडी विलयन होता है, बताइए। यह जो होता है यह द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि परम शून्य ताप का तात्पर्य किससे है, बताइए। परम शून्य ताप का तात्पर्य है, चलिए इसका उत्तर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। परम शून्य ताप तात्पर्य है किससे संबंधित है, बताइए। यह हो जाएगा कि वह ताप जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है उसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन हो जाएगा। न्यूनतम क्रियाशील तत्व इनमें से कौन हो जाएगा, बताइए। न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप बता सकते हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। इसका उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु हो सबसे भारी होती है। सबसे भारी इनमें से देखना है कौन हो जाएगा। सबसे भारी देखेंगे तो सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है किससे। यह जो प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन किससे बनाई जाती है। नायलॉन किससे बनाई जाती है, यह बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला निर्माण की अंतिम व्यवस्था क्या कहलाती है। कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है। अंतिम अवस्था को कहते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। यानी पर्णहरित का खोज किसने किया है, पूछ रहा है, बताइए। पर्णहरित का खोज किसके द्वारा किया गया है। यह किया गया है एस्चिम्पर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागण क्या है। प्रागण क्या है, प्रागण क्या है, प्रागण क्या है। प्रागण देखेंगे तो प्राग कोश में स्टिग्मा तक प्राकण का संचार, यही प्रागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बताइए। किसके द्वारा होता है, तो यह होता है हरे पौधे के द्वारा। हरे पौधे के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पादप हार्मोन नहीं है। इनमें देखना है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है। पादप हार्मोन इनमें से कौन नहीं है। इसमें देखेंगे तो साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। ये सभी हैं लेकिन ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। कह रहे हैं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। सबसे सही विवरण है, यह हो जाएगा सतत विकास का अध्ययन स्थल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पैतृक गुणों के संचरण के लिए उत्तरदायी जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यही पूछ रहा है, बताइए। यह जो किया जाता है किसके द्वारा, ये किया जाता है गुणसूत्र के द्वारा। गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैत्याकार समुद्री घास है, एक क्या है। यह क्या हो जाएगा, एक, यह हो जाएगा शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैत्याकार समुद्री घास शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, बताइए। रक्त बैंक कहलाता है कौन,
इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीहा। अगला क्वेश्चन है कि गल ग्रंथि यानी थायराइड का कार्य क्या होता है? 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 इसका कार्य यही होता है कि उपापचय का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? बताइए, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस समय किया गया था, किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले किया गया था ये 1967 में, 1967 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1934 में बनी बिहार सोसाइटी पार्टी के सचिव कौन थे? बताइए कौन थे? इसमें थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? इसमें से बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? बताइए कहाँ हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? भागलपुर को। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं? बताइए कौन हो जाएंगे इसमें से? इसमें देखेंगे तो सिलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध देखेंगे तो रोजगार सृजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार संबंधित से हो जाएगा। टेस्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट 2 देखिए। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो कि तैराकी में उनकी उपलब्धियां के लिए 2024 के 32वें एकल पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है, इसका उत्तर दीजिए। और यह चुना गया है, याद रखिएगा, जो कि प्रत्याशा हरे को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न को भी याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिउलुच ज्वालामुखी में जो कि विस्फोट की घटना हुई है, तो वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? बताइए वर्तमान में यह कहाँ है, ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में यह रूस में है। कहाँ है वर्तमान में? रूस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो कि वाटर स्पाउंड की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? वाटर पाउंड। बताइए वाटर पाउंड की घटना देखा गया है इटली में। कहाँ देखा गया है? इटली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, तो इनमें से संबंधित कूट का मिलान कीजिए। यानी जो हाल ही में किया गया है उसी को मिलान करना है। देखिए कौन सही हो जाएगा इसमें? इसमें केवल जोड़ा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य की मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? इन्होंने दिया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें अगला कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? यह संबंधित है जो कि मलयालम सिनेमा में जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बेंडिकूट मिनी नामक रोबोट का निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जेनरोबोटिक इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कृष्ण गमन पथ नामक जो धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के
द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसमें देखेंगे तो पदक तालिका में जो कि भारत 7 स्वर्ण पदक और 9 रजत 13 कांस्य पदक जीता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में जो कि भारत को स्वर्ण पदक कितना मिला है, या फिर रजत पदक कितना मिला है, या फिर कांस्य पदक कितना मिला है, और किस स्थान पर है, याद रखिएगा 18वें स्थान पर है, ये सही है। और भारत ने सबसे ज़्यादा जो कि 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं, और वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सभी सही है। और सी क्या कह रहा है कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर जो कि शीतल देवी भारत के सबसे युवा पदक विजेता बनी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है। यह निर्मित होता है आग्नेय शैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। देखना है इसमें कौन सा कथन है सही, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो कौन सही हो जाएगा। पहला क्या करे कि ऐसे ज्वालामुखी में जो कि उदागर के लक्षण दिखाई देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि ऐसे ज्वालामुखी में जो कि अचानक उद्भेदन होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि विसुवियम एवं क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है। बताइए कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा जीवगन। कौन हो जाएगा, जीवगन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। यह रखा जाता है उपरोक्त में से सभी, यानी ब्राज़ीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि पैंगोंग तसो झील भारत और डैश डैश के द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय हैं। तो भारत और किसके द्वारा, तो भारत और चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है। जो रेशेदार जो बादल दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पछाप बादल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, या टुड्रा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टुड्रा। नेक्स्ट बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। मिलान करना है, देखना है कौन सही है। इसमें पहला ही सही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किससे दर्शाती है। यह दर्शाती है जो पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, यह की जाती है खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। बताइए। यह हो जाएगा सबसे ज़्यादा टीन और अयस्क का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन और अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। यह स्थित है दादरा एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताइए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए। यह स्थित है जो कि सिलीगुड़ी में। कहाँ है? सिलीगुड़ी में। नहीं, सिलीगुड़ी में नहीं है, ये कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? गुजरात के पास है। किसके पास है? तो गुजरात के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? बताइए किसका उल्लेख किया गया है? यह उल्लेख किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, और 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के जो कि पृथक्करण से संबंधित है? कौन संबंधित हो जाएगा? जो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है जो कि संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और 30 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? यह जो हो जाएगा, यह आर्टिकल 22 हो जाएगा, आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए देखना है कि कथन मिलान करना है, कौन सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। 31 नंबर प्रश्न को कथन के अनुसार पहला कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा, ये दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। लोक लेखा समिति, इसमें सी नंबर से हो जाएगा कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि यह कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों पर विस्तृत है? किस विषयों तक विस्तृत है? तो यह हो जाएगा राज्य एवं स्मृति सूची तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? ममता बनर्जी करती है, तो हो जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसमें मिलान करना है। बुध और उससे संबंधित मुद्राएं को सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर देना है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। धर्मचक्र देखेंगे तो यह हो जाएगा जो कि धर्म प्रदेश। ध्यान मुद्रा क्या हो जाएगा? तो ध्यान मुद्रा जो कि चिकित्सा बुद्ध हो जाएगा, चिकित्सा बुद्ध। यहाँ सब मिला लीजिए।
एक आध दो, एक आध दो किस में है, एक आध दो इसमें नहीं है, एक आध दो इसमें नहीं है, एक आध दो इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा देखेंगे तो यह ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है, और अभय मुद्रा जो कि निर्भयता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागर द्रविड़ और बेसर है क्या है, तो भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ है। ऑप्शन नंबर सी है, तीन प्रमुख क्या है, तो शैलियाँ है। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के जो मंदिर है उसके विषय में दिए गए कथन हैं और बताना है इसमें कि कौन सत्य है। खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखना है कौन सही है। पहला कह रहा है कि इसके निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था, नहीं गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह कदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेय उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था, बिल्कुल सही है। देखेंगे तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है कि ललितगिरी ब्रजगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है। इनमें से कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बताइए इसमें कौन सही है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, जो कि सबसे पहले यही हुआ था। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ हुआ था, और तीसरे नंबर पर जो कि चंपारण सत्याग्रह, और चौथे नंबर पर जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर। अब मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है। कौन हो जाएंगे, तो अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कि पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। बताइए कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो कि जो कि अस्पाह प्रणाली की शुरुआत किया है। तो जहांगीर ने किया है। किसने किया है, जहांगीर ने किया है। इसमें देखिए 1857 के विद्रोह है और उससे संबंधित कुछ स्थल हैं और मिलान करना है इसको, तो यहाँ से आप लोग मिलान कर सकते हैं। देखिए अगर इसको मिलान करेंगे तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन है। गदर पार्टी के संबंध में बताना है। पहला ही गलत है, कह रहे कि इसकी स्थापना जो कि 1915 में की गई थी, गलत है। बाकी सही है, इसको देख लीजिएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। किसने किया है, बताइए। सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी ने, एक नंबर पे ये आ जाएंगे। 2 नंबर पर किसने किया है, तो रमेश चंद्र दत्त ने, और 3 नंबर पर किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे साथ संबंधित था। करो या मरो जो नारा है यह किस आंदोलन में दिया गया था, यही पूछ रहा है। यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी। कहाँ कहाँ पर नहीं हुई थी, तो एक नहीं हुई थी बम्बई के पुणे जिले में, और दूसरे नंबर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में, और बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। बताइए। यह की गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कलाक्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी सजाना, इसको देखना है कौन सही है। चलिए 52वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1935 के भारत शासन
भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? बताइए। यह किया गया था एक बंगाल और दूसरे पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी बताना इसमें कौन गलत है। कौन गलत है? सी नंबर गलत है, जो कि आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है, यानी गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का कम हो जाता है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि खोज बत्ती में दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण होता है? तो नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती, बताइए। न्यूनतम होगी तो यह हो जाएगी कांच में। अगला क्वेश्चन है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है तो पर्दा की डैश डैश, तो पर्दा की डैश डैश यानी पर्दा की अवलोकन आकार के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। कौन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त नालिका के साथ चूक आसंजिक होता है तो चौक कुंडली डैश डैश, तो चौक कुंडली जो होता है लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून पॉलिश परिमर्स यानी रिमूवर में क्या रहता है, बताइए। इसमें रहता है एसीटोन। क्या रहता है? एसीटोन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन बताइए। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, बताइए। एस्पिरिन जो मिलता है वो एक पेड़ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील जो देखेंगे पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का होता है यानी नाइक्रोम का जो गलनांक होता है उच्च होता है, हाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है। यह होता है जो कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी के उपयोग की रोकथाम क्या होता है इसमें, बताइए। डीपीटी के रोग का जो डीपीटी है इसके उपयोग में रोकथाम क्या होगा? इसका रोकथाम अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिप्थीरिया के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित करना है जो हार्मोन दिए गए हैं और स्रावित ग्रंथियां दिए गए हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए इसमें देखिए कौन सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या स्रावित करती है, बताइए। प्रोजेस्टेरॉन जो स्रावित करती है वो गर्भाशय महिलाओं में होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन देखेंगे वृषण में होता है, पुरुष में। थायरोक्सिन देखेंगे तो ये तो थायराइड हो जाएगा, और इंसुलिन जो कि अग्नाशय हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिए जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? मेडुला से। कहाँ से निकलती है? मेडुला से। अगला क्वेश्चन है कि हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के दो परतों से ढका होता है तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को कहते हैं जो कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है। कौन उदाहरण हो जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है? तो यह कर देता है एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। क्वेश्चन है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश डैश, ऊपरी और निचली परत डैश डैश यानी भोजन का संश्लेषण करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निर्मित
निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? यह इस्तेमाल किया जाता है जो कि इकाइनोकार डेटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन आकार बढ़ने या घटने पर कुल स्थिर लागत में डैश डैश होगा। स्थिर लागत में क्या होगा? तो कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संकेत क्या हो जाएगा? इसका संकेत क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट, यानी जीडीआर और एनजीआर। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, यह क्या होता है? यह होता है वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट बताइए। यह होता है जो कि वह ब्याज का दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों का ऋण देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? किसने छोड़ दी? तारा कुमार मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ था, बताइए आरंभ किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, तो बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है? कहाँ पर है? तो पटना एवं औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में यदि आप N7 टाइप करें और इंटर कुंजी पर दबाएं तो क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल N7 से निहित होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जब हम विंडो प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? बताइए विंडो ई, देखिए यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विंडो ई दबाते हैं तो क्या होता है? विंडो ई अगर दबाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा? तो फाइल एक्सप्लोर खुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय नागरिक से संबंधित सही का चुनाव करें, बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रोमानीवाद क्या था? तो क्या हो जाएगा? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन हो जाएगा। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली किस वर्ष समर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली जो था वो किस वर्ष समर्पण किया था? यह किया था 1944 में। कब किया था? 1944 में। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? तत्वों को चक्रण के कहेंगे जो कि जैव भूरासायनिक चक्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं तथा निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए। इसे कहेंगे उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक। अगला क्वेश्चन है कि युगादि नववर्ष पर्व है। यह पर्व जो होता है दक्षिण भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य? भवाई जो होता है यह राजस्थान का लोक नृत्य होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भवाई। अगला क्वेश्चन है कि राग देश
किस प्रहर गाया जाता है? किस प्रहर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? यह संबंधित है कबीर से। अगला क्वेश्चन है कि स्वायाम क्या है? स्वायाम क्या है? SWAYAM, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म इसका पहला ही हो जाएगा, क्या कर रहा है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यह संबंधित है शतरंज से। किससे है? शतरंज से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शतरंज से। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत गणराज्य यानी USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिनसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है। तो यह हो जाएगा लिथुआनिया। क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। टेस्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट 2 देखिए। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो कि तैराकी में उनकी उपलब्धियां के लिए 2024 के 32वें एकल पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है, इसका उत्तर दीजिए। और यह चुना गया है, याद रखिएगा, जो कि प्रत्याशा हरे को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न को भी याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिउलुच ज्वालामुखी में जो कि विस्फोट की घटना हुई है, तो वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? बताइए वर्तमान में यह कहाँ है, यही पूछ रहा है। तो वर्तमान में यह रूस में है। कहाँ है वर्तमान में? रूस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो कि वाटर स्पाउंड की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? वाटर पाउंड, बताइए। वाटर पाउंड की घटना देखा गया है इटली में। कहाँ देखा गया है? इटली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, तो इनमें से संबंधित कूट का मिलान कीजिए। यानी जो हाल ही में किया गया है उसी को मिलान करना है। देखिए कौन सही हो जाएगा इसमें। इसमें केवल जोड़ा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने राज्य की मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? इन्होंने दिया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें अगला कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? यह संबंधित है जो कि मलयालम सिनेमा में जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बेंडिकुट मिनी नामक रोबोट का निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जेनरोबोटिक इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कृष्ण गमन पथ नामक जो धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसमें देखेंगे तो पदक तालिका में जो कि भारत 7 स्वर्ण पदक और 9 रजत 13 कांस्य पदक जीता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में जो कि भारत को स्वर्ण पदक कितना मिला है, या फिर रजत पदक कितना मिला है, या फिर कांस्य पदक कितना मिला है।
और किस स्थान पर है याद रखिएगा, 18वें स्थान पर है, ये सही है। और भारत ने सबसे ज़्यादा जो कि 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं, और वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सभी सही है। और सी क्या कह रहा है कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर जो कि शीतल देवी भारत के सबसे युवा पदक विजेता बनी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है, यह निर्मित होता है आग्नेय शैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, देखना है इसमें कौन सा कथन है सही, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो कौन सही हो जाएगा। पहला क्या करें कि ऐसे ज्वालामुखी में जो कि उजागर के लक्षण दिखाई देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि ऐसे ज्वालामुखी में जो कि अचानक उद्भेदन होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि विसुवियम एवं क्राको क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है, बताइए कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा जीवगन, कौन हो जाएगा, जीवगन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है, यह रखा जाता है उपरोक्त में से सभी, यानी ब्राज़ीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि पैंगोंग तसो झील भारत और डैश डैश के द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय हैं, तो भारत और किसके द्वारा, तो भारत और चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है, जो रेशेदार जो बादल दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पछाप बादल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, या टुड्रा वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टुड्रा। नेक्स्ट बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, मिलान करना है, देखना है कौन सही है। इसमें पहला ही सही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, शिवालिक, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किससे दर्शाती है, यह दर्शाती है जो पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, यह की जाती है खरगोश से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है, बताइए। यह हो जाएगा सबसे ज़्यादा टीन और अयस्क का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन और अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है, यह स्थित है दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। यह स्थित है जो कि सिलीगुड़ी में, कहाँ है, सिलीगुड़ी में, नहीं सिलीगुड़ी में नहीं है, ये कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, गुजरात के पास है, किसके पास है, तो गुजरात के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं,
क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। बताइए किसका उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए और 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हो जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के जो कि पृथक्करण से संबंधित है। कौन संबंधित हो जाएगा, जो पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है जो कि संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए और 30 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है। यह जो हो जाएगा यह आर्टिकल 22 हो जाएगा, आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए देखना है कि कथन मिलान करना है कौन सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। 31 नंबर प्रश्न को कथन के अनुसार पहला कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा, ये दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। लोक लेखा समिति, इसमें सी नंबर से हो जाएगा कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि यह कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों पर विस्तृत है, किस विषयों तक विस्तृत है, तो यह हो जाएगा राज्य एवं स्मृति सूची तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है, तो दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। ममता बनर्जी करती है, तो हो जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसमें मिलान करना है। बुध और उससे संबंधित मुद्राएं को सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर देना है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। धर्मचक्र देखेंगे तो यह हो जाएगा जो कि धर्म प्रदेश। ध्यान मुद्रा क्या हो जाएगा, तो ध्यान मुद्रा जो कि चिकित्सा बुद्ध हो जाएगा, चिकित्सा बुद्ध। यहाँ सब मिला लीजिए। 1 और 2 किस में है, 1 और 2 इसमें नहीं है, 1 और 2 इसमें नहीं है, 1 और 2 इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा देखेंगे तो यह ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है और अभय मुद्रा जो कि निर्भयता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागर द्रविड़ और बेसर है क्या है, तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ है। ऑप्शन नंबर सी है, 3 प्रमुख क्या है, तो शैलियाँ है। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो मंदिर है उसके विषय में दिए गए कथन हैं और बताना है इसमें कि कौन सत्य है। खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखना है कौन सही है।
पहला कह रहा है कि इसके निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था, नहीं गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह कदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेय उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था, बिल्कुल सही है। देखेंगे तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है कि ललितगिरी ब्रजगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है? इनमें से कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बताइए इसमें कौन सही है? सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, जो कि सबसे पहले यही हुआ था। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ हुआ था। और तीसरे नंबर पर जो कि चंपारण सत्याग्रह, और चौथे नंबर पर जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर। अब मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? कौन हो जाएंगे? तो अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कि पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। बताइए कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो कि दुआ अस्पाहसी जो कि अस्पाह प्रणाली की शुरुआत किया है? तो जहांगीर ने किया है। किसने? जहांगीर ने। किसने किया है? जहांगीर ने किया है। इसमें देखिए 1857 के विद्रोह है और उससे संबंधित कुछ स्थल हैं और मिलान करना है इसको, तो यहाँ से आप लोग मिलान कर सकते हैं। देखिए अगर इसको मिलान करेंगे तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन है? गदर पार्टी के संबंध में बताना है। पहला ही गलत है। पहला ही गलत है, कह रहे कि इसकी स्थापना जो कि 1915 में की गई थी, गलत है। बाकी सही है, इसको देख लीजिएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? किसने किया है? बताइए। सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी ने, एक नंबर पे ये आ जाएंगे। 2 नंबर पर किसने किया है? तो रमेश चंद्र दत्त ने। और 3 नंबर पर किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे साथ संबंधित था? करो या मरो जो नारा है, करो या मरो जो नारा है, यह किस आंदोलन में दिया गया था? यही पूछ रहा है। यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? कहाँ कहाँ पर नहीं हुई थी? तो एक नहीं हुई थी बम्बई के पुणे जिले में, और दूसरे नंबर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में, और बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए, बताइए किस लिए नियुक्त की गई थी? बताइए। यह की गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कलाक्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी सजाना, इसको देखना है कौन सही है। चलिए 52 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? बताइए। यह किया गया था एक बंगाल और दूसरे पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी बताना इसमें कौन गलत है। कौन गलत है? सी नंबर गलत है, जो कि आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है, यानी गलत है इसमें।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का कम हो जाता है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खोज बत्ती में दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, बताइए खोज बत्ती में कौन सा दर्पण होता है, तो नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से चाहते हुए न्यूनतम होती, बताइए न्यूनतम होगी तो यह हो जाएगी कांच में। अगला क्वेश्चन है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है तो पर्दा की डैश डैश, तो पर्दा की डैश डैश यानी पर्दा की अवलोकन आकार के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं करती है, नहीं कर सकती है, कौन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त नालिका के साथ चूक आंश आसंजिक होता है तो चौक कुंडली डैश डैश, तो चौक कुंडली जो होता है लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून पॉलिश परिमर्स यानी रिमूवर में क्या रहता है, बताइए इसमें रहता है एसीटोन, क्या रहता है एसीटोन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन बताइए एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, बताइए एस्पिरिन जो मिलता है वो एक पेड़ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील जो देखेंगे पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो एस्बेस्टॉस को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का होता है यानी नाइक्रोम का जो गलनांक होता है उच्च होता है, हाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है, यह होता है जो कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, किस रूप में उत्पन्न होती है, तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी के उपयोग के रोकथाम क्या होता है इसमें, बताइए डीपीटी के रोग का जो डीपीटी है इसके उपयोग में रोकथाम क्या होगा, इसका रोकथाम अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिप्थीरिया के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित करना है जो हार्मोन दिए गए हैं और स्रावित ग्रंथियां दिए गए हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए इसमें देखिए कौन सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या स्रावित करती है, बताइए प्रोजेस्टेरॉन जो स्रावित करती है वो गर्भाशय महिलाओं में होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन देखेंगे वृषण में होता है पुरुष में। थायरोक्सिन देखेंगे तो ये तो थायराइड हो जाएगा और इंसुलिन जो कि अग्नाशय हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिए जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरुरज्जु निकलती है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, मेडुला से, कहाँ से निकलती है मेडुला से। अगला क्वेश्चन है कि हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के दो परतों से ढका होता है तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो इन झिल्लियों को कहते हैं जो कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है, कौन उदाहरण हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है, तो यह कर देता है एमाइलेज, कौन करता है एमाइलेज। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। क्वेश्चन है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश डैश, ऊपरी और निचली परत डैश डैश यानी भोजन का संश्लेषण करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी देखेंगे तो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निर्मित निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यह इस्तेमाल किया जाता है जो कि इकाइनोकार्डेटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन आकार बढ़ने या घटने पर कुल स्थिर लागत में डैश डैश होगा, स्थिर लागत में क्या होगा, तो कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट यानी GDR और NGR। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, यह क्या होता है? यह होता है वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट बताइए। यह जो होता है, यह होता है जो कि वह ब्याज का दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों का ऋण देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? किसने छोड़ दी? तारा कुमार मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ था, बताइए आरंभ किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, तो बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है? कहाँ पर है? तो पटना एवं औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में यदि आप N7 टाइप करें और इंटर कुंजी पर दबाएं तो क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो चयनित सेल वह मान हो जाएगा, मान दिखाएगा जो सेल N7 से निहित होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जब हम विंडो प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? बताइए विंडो ई, देखिए यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विंडो ई दबाते हैं तो क्या होता है? विंडो ई अगर दबाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, तो फाइल एक्सप्लोर खुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, क्या हो जाएगा? इक्विटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय नागरिक से संबंधित सही सही का चुनाव करें, बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो क्या हो जाएगा? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन हो जाएगा। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली किस वर्ष समर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली जो था वो किस वर्ष समर्पण किया था? यह किया था 1944 में। कब किया था? 1944 में। 1944 में। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? तत्वों को चक्रण के कहेंगे जो कि जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं तथा निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए। इसे कहेंगे उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक। अगला क्वेश्चन है कि युगादि नववर्ष पर्व है। यह पर्व जो होता है दक्षिण भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य? भवाई जो होता है यह राजस्थान का लोक नृत्य होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भवाई। अगला क्वेश्चन है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है? किस प्रहर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? यह संबंधित है कबीर से। अगला क्वेश्चन है कि स्वायाम क्या है? स्वायाम क्या है? SWAYAM इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म इसका पहला ही हो जाएगा। क्या कर रहा है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि
मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यह संबंधित है शतरंज से। किससे है? शतरंज से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शतरंज से। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिनसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है। तो यह हो जाएगा लिथुआनिया। क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट।